सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नहतस्थहस्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। प्रिय भक्तजन सादर जय माता दी। आज हम माँ बगलामुखी श्री वृद्धि ज्योति संस्थान के माध्यम से आगामी माता बगलामुखी जन्मोत्सव की शुभ तिथि आ रही है, अतः यह संस्थान आपने समस्त भक्तजनों को माँ बगलामुखी जन्मोत्सव की कोटि कोटि हार्दिक बधाई देता है। अतः माता भगवानी से प्रार्थना करता है कि इस महामारी में हमारे समस्त भक्तजनों की रक्षा करें और सभी के मनोरथ सिद्ध करें। आगामी जो माता का जन्मोत्सव आ रहा है, इस जन्मोत्सव पर आप सभी प्रसन्नचित्त होकर के अपने घर पर माता का पूजन करें, माता की प्रतिमा स्थापित करें और भगवती के महामंत्र का जाप करें और हरि भजन हरि संकीर्तन करें, जिससे माता जो हैं आपके समस्त मनोरथ सिद्ध करें। माता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, इसकी कथा वेद पुराणों में प्रचलित है। एक समय इस सृष्टि पर बहुत बड़ा तूफान आया था और इस सृष्टि के जीव जंतु जो हैं अकुलाने लग गए थे और इस सृष्टि का जो है उस तूफान ने संहार करना प्रारंभ कर दिया। जिस तरह से ये वर्तमान में जो हम महामारी से गुजर रहे हैं, उसी तरह उस तूफान ने जो है इस पूरी सृष्टि पर हाहाकार मचा दिया। नर मनुष्य गंधर्व पशु पक्षी सभी जो हैं त्राही त्राही करने लगे। तब श्री हरि को ज्ञात हुआ और श्री हरि ने जो है योग माया से आराधना की और योग माया से जो है श्री भगवती ने पीताम्बरा का रूप धारण किया और पीताम्बरा माता ने उस तूफान का जो है संहार किया। इस तरह से माँ भगवती ने जो है इस सृष्टि की रक्षा की और इस सृष्टि को जो है उस भयानक तूफान से बचाया। तत्पश्चात कुछ समय व्यतीत होने के बाद में एक रिपु नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ और उस दैत्य ने ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं से अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली और विजय श्री का महा आशीर्वाद लेकर के देवताओं को परास्त करता हुआ चला गया। देवता भी त्राही त्राही करने लगे। तब जो है समस्त देवताओं ने एकत्रित होकर के उससे युद्ध किया, परंतु युद्ध में जो है देवता उसे परास्त ना कर सके। तब देवता जो है दुखी होकर के परास्त होकर के पितामह ब्रह्मा के निकट गए और ब्रह्मा से आराधना की और कहा कि हे पितामह, इस महादैत्य रिपु का जो है वध कैसे होगा। तब उन्होंने कहा कि इस दैत्य का वध ना तो पशु कर सकता है, ना पक्षी कर सकता है, ना मनुष्य कर सकता है, ना कोई देवता कर सकता है और ना कोई देवी कर सकती है। तब देवता बोले कि हे भगवान, यदि कोई नहीं कर सकता तो फिर कौन करेगा और हमारी रक्षा कैसे होगी। अगर इसका वध नहीं हुआ तो यह तो समस्त लोगों को विजय प्राप्त कर लेगा और सबको अधीन अपने कर लेगा। हमारा इंद्रासन भी यह प्राप्त कर लेगा और हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा, तथा यह हमारा मर्दन कर देगा। तब श्री ब्रह्मा जी बोले कि आप प्रसन्न चित्त रहिए और दुखी ना होकर के सिर्फ योग माया का ध्यान करें। योग माया ही आपके सभी संकट दूर कर सकती हैं। समस्त देवता ब्रह्मा जी के चरणों में बैठ गए
और योग माया का ध्यान किया तो भगवती ने जो है बगला का स्वरूप धारण किया। माँ पीताम्बरा ने जो है उनका मुख बगला का था और धर स्त्री का था। और उन्होंने जो है देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम्हारे संकट के निवारणार्थ मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः मैं उस दैत्य का मर्दन करके आपको भयमुक्त कर दूंगी। तब देवी ने जो है उस दैत्य को रणभूमि में पुकारा और रणभूमि में गर्जना करते हुए उस दैत्य की जो है एक हाथ में जिह्वा पकड़ ली और दूसरे हाथ में खड्ग से उसका मर्दन किया। तब से जो है माता बगलामुखी के नाम से, पीताम्बरा माता जो है बगलामुखी के नाम से प्रख्यात हुई। यह देवी शत्रु मर्दन भी हैं, मर्दन करती हैं, सौम्य स्वभाव की हैं और रक्त का पान करती हैं। यदि इनका जाप शत्रु के निमित्त किया जाए तो शत्रु 1 वर्ष 1 माह इस धरा पर जीवित नहीं रहेगा, परंतु मंत्र से मारा या शस्त्र से मारा हत्या होती है। ईश्वर हमसे कभी है अपराध ना कराए भूल करके। क्यों? क्योंकि सभी किसी ना किसी माँ के लाल हैं। जिसने जन्म दिया है वह भी किसी की संतान है, अतः हमें किसी का अहित नहीं करना है और अपने हित के लिए कभी किसी का बुरा मत करो। अपने हित के लिए अपना दूसरे का अहित सोचो, यह पुरुषार्थ की प्रामाणिकता नहीं है, यह सिर्फ दुष्टता की प्रामाणिकता है। अतः स्वयं अपना अहित कर लो और दूसरे का हित करने की सोचो, यही धर्म है। यदि कोई आपको परिस्थिति ऐसी बन जाए या कोई दुखी करे, तब इसके मंत्र का शत्रु के लिए प्रयोग करो। जब आपका शत्रु आपको जीवित नहीं देखना चाहता या प्रसन्न चित्त नहीं देखना चाहता है, तब माँ बगला की शरण में आप आइए और माता आपके शत्रु का मर्दन करेंगी, उसका संहार करेंगी और उसके परिवार में कलह प्राप्त कर देंगी। अतः आगामी बगलामुखी जयंती पर आप सभी माता की आराधना करें और वर्तमान में इस महामारी से रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें और उनके महामंत्र का जाप करें। जय माता बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।